एक छोटा सा भिक्षु एक जहरीले सांप को पकड़ता है और उसकी पूंछ से एक भारी पत्थर बांध देता है। फिर वह उसे जमीन पर छोड़ देता है और जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि सांप उस भारी पत्थर के साथ रेंगने की कोशिश कर रहा होता है। उसका गुरु ये सब देख रहा होता है लेकिन उस समय कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद छोटा भिक्षु एक मछली पकड़ता है और उसकी पूंछ से भी पत्थर बांध देता है। उसे ये सब बहुत मजेदार लगता है। रात हो जाती है और छोटा भिक्षु गहरी नींद में सो जाता है। तभी उसका गुरु चुपचाप आता है और उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा पत्थर बांध देता है। सुबह जब भिक्षु उठने की कोशिश करता है तो वो उठ नहीं पाता। किसी तरह वो अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, क्या आप मेरी पीठ से ये पत्थर हटा सकते हैं? गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पहले जाओ और उस सांप और मछली को आजाद करो जिन्हें तुमने पत्थर से बांधा है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये पत्थर तुम्हारी पूरी जिंदगी का बोझ बन जाएगा। ये सुनते ही छोटा भिक्षु तुरंत एक बोट में बैठकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जब वो पानी के पास पहुंचता है तो देखता है कि मछली मर चुकी है क्योंकि पत्थर की वजह से वो सांस नहीं ले पाई। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है और वहीं मछली को दफना देता है। फिर वो ऊंची चट्टानों पर चढ़ता है और सांप को ढूंढने लगता है। लेकिन जैसे ही वो सांप को देखता है उसे समझ आता है कि वो भी उस पत्थर की वजह से मर चुका है। अब उस छोटे भिक्षु का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी मूर्खता किसी की जान ले सकती है। कई साल बीत जाते हैं और अब वो भिक्षु बड़ा हो चुका होता है। एक दिन एक लड़की मठ में आती है। उसकी खूबसूरती देखकर भिक्षु उससे प्यार कर बैठता है। धीरे धीरे लड़की भी उससे प्यार करने लगती है। दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन एक सुबह गुरु उन्हें साथ सोते हुए देख लेते हैं। ये देखकर गुरु लड़की से कहते हैं कि वो मठ छोड़कर चली जाए। लड़की वहाँ से चली जाती है। अब भिक्षु अकेला रह जाता है। वो हर समय लड़की को याद करता रहता है। कुछ दिनों बाद भिक्षु भी मठ छोड़ देता है और लड़की को ढूंढने निकल पड़ता है। क्या आप भी किसी से इतना गहरा प्यार करते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं।